हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त शशांक। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि जो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी, जो हमारे न्याय के देवता हैं शनि महाराज, अब वो बकरी चाल से चल रहे हैं और 27 जुलाई से वो बकरी हो गए हैं और आई थिंक 10 दिसंबर तक, दिसंबर के 10 तारीख तक वह बकरी ही चलेंगे। तो जिस टाइम हमने पिछली वीडियो में बात की थी बकरी चाल की, शनि महाराज की, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि आपके लाइफ में शनि महाराज की बकरी चाल का क्या प्रभाव पड़ा। हो सकता है कुछ ज़्यादा प्रभाव हो, मध्यम प्रभाव हो, सूक्ष्म प्रभाव हो या कुछ भी प्रभाव ना हो, नगण्य हो। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे ग्रह की जो कि अपने आप में ही काफ़ी गूढ़ रहस्य छुपा के रखा हुआ है ना। उसको हम जितना जानते हैं उतना ही ऐसा सोचते हैं कि अभी हम कुछ जाने ही नहीं है, और जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह भी कहते हैं। छाया ग्रह क्यों कहते हैं उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसा कहते हैं हमारी कुंडली में दो दो ग्रह है, राहु और केतु, जो कि एक दूसरे से 7 घरों की दूरी में बैठते हैं। जैसे कि अगर राहु महाराज प्रथम भाव में बैठे होंगे तो केतु महाराज 7वें भाव में होंगे, और ऐसा ही वाइस वर्षा भी होगा। जब 7वें भाव में केतु होंगे तो जब 7वें भाव में सॉरी राहु होंगे तो प्रथम भाव में आपके केतु होंगे। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि सब आप अगर आप सुनोगे कि केतु जो होंगे वो जिस घर में बैठते हैं उस घर में थोड़ी सी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। यार केतु बैठ गया है तो सभी, आप अगर किसी को कुंडल दिखाते हैं तो वो कोई एकदम सोचता है कि हाँ तो केतु महाराज बैठे हैं, एकदम से थोड़ा सा उसके फल में देरी करेंगे या उसके फल में देरी नहीं करेंगे या उसके फल आपके अच्छे नहीं होंगे, ऐसा कह देते हैं। केतु से लोग डरते हैं केतु, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। केतु को से हमें डरना नहीं है, केतु को हमें समझना है ना। केतु अपने आप में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपा के रखा है ना। क्योंकि केतु का संबंध आपकी इस जन्म से ना होते हुए केतु का संबंध आपके पिछले कई जन्मों से है। जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है ना, वो कई सारे जन्म लेके यहाँ पे आई है ना। उसने कई सारे जन्मों में अलग अलग कर्म किए हैं, है ना। तो उस जो आत्मा है उसने जो अलग अलग कर्म किए हैं अलग अलग अपने जन्मों में, उस कर्मों का लेखा जोखा वो केतु के साथ लेके आई है। तो ऐसा ज़रूरी होता है ना कि यार किसी की केतु किस ग्रह में, किस राशि में बैठा है, केतु किस भाव में बैठा है ना। केतु को कौन सा ग्रह देख रहा है, केतु कौन से ग्रह को देख रहा है ना। केतु के आसपास कौन से ग्रह, केतु के आप, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, केतु का जन्म कुंडली में जो बैठने का स्थान है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है ना। तो ऐसा उससे डरना नहीं है कि यार केतु बैठ गया तो अभी गड़बड़ कर देगा इस घर में। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे केतु के 7वें घर में होने का, है ना। तो मैं तो एक बहुत छोटी सी जानकारी आपके साथ लेके आया हूँ, क्योंकि अगर उसमें हम देखा जाए तो दोस्तों केतु 7वें भाव में, तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि अगर केतु 7वें भाव में बैठा है ना, तो वो विवाह में देरी करेगा। हाँ, ये बात, इसमें कोई दो मत नहीं है। विवाह अक्सर 100 में से 90% लोगों के जन्म कुंडली में अगर केतु 7वें भाव में होगा तो उनका विवाह देरी से ही होगा। और उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे रीज़न। तो कि हाँ, फिर यहाँ पे अगर आप कोई बताता है केतु पर, कोई लोग इसमें ये भी बताते हैं कि यार केतु अगर 7वें भाव में होगा तो आपकी मैरिड लाइफ जो होगी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इतनी अच्छी मैरिड लाइफ जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उस चीज़ उतनी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आपके बीच में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो, है ना। ऐसा हमको एजम्पशन कर दे, यानी कि धारणा ऐसी, अगर हम, हो सकता है कि कई सारे जातक जातिकाओं की कुंडली में अगर केतु 7वें भाव में होगा तो कि यार सीधे वो तो बात विवाह विच्छेद तक की ले जाता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। विवाह, केतु 7वें भाव में होना, केतु का 7वें भाव में होना भी एक अपने आप में एक छुपा हुआ एक राज है, है ना। तो अगर हम इसको समझें, देखो 7वां भाव किसका होता है दोस्तों, 7वां भाव होता है विवाह का,
है ना। सातवां भाव होता है विवाह का, सातवां भाव होता है पार्टनरशिप का, है ना। तो वो बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है, क्योंकि सातवें भाव में अगर केतु आ गया वहाँ पे तो फिर लोग बोलते हैं यार यार यहाँ पे तो ये आपको अड़चन उत्पन्न करेगा, आपके बीच में जमेगा नहीं, बात नहीं बनेगी आपकी, है ना। और पहले ही इंसान की शादी देर से हुई एक तो, पर ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप पहले शादी कर लोगे तो वहाँ पे केतु अड़चन उत्पन्न कर देता है, वो भी है। तो इसी के लिए वहाँ पे लगता है कि इसी के लिए केतु शादी में जैसे कहते हैं कि विवाह के बाद केतु हमको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जैसे कि वैचारिक मतभेद देता है ना, कि यार नहीं जमते हैं दूसरों के, वो ए कहता है हम बी कहती है ना। तो ऐसा एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान से बंध गए, है ना, आपने जल्दबाजी में शादी हो गई आपकी, तो और आपने, अगर आपके केतु सातवें भाव में और आपकी अगर जल्दबाजी, आपने जल्दी शादी कर ली, है ना, तो हो सकता है कि वहाँ पे केतु मतभेद उत्पन्न करवाएगा, क्योंकि केतु वहाँ पे बोलता है कि रुको भाई, रुको। केतु इज़ रेड सिग्नल ओवर देयर, है ना। केतु आपको कई बार रेड सिग्नल दिखाएगा। आप सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है यार, कि मेरे दोस्तों की शादी तो 25 26 27 की एज में हो रही है, मैं साल कि मेरी शादी तो 32, जिसका केतु साथ में होगा उसकी शादी 30 तक तो आराम से जाती है, 32 तक भी जाती है, 34 तक भी जाती है, उसके आगे भी जा सकती है। क्योंकि केतु वहाँ पे क्या कहना चाहता है हमको ये सोचना जो सोचना होगा दोस्तों। केतु से डरना नहीं है, और वहाँ पे कोई केतु नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाता है ना। आप के क्योंकि केतु का वहाँ पे कहना है कि यार रुकिए, अभी वो समय नहीं आया है ना। और वो हम उस बात को समझते ही नहीं है। हम बस, हमको कोई इंसान पसंद आ जाए उससे हम शादी कर लेंगे, ऐसे कैसे होगा। और कई बार आपको ये भी उसमें एक्सपीरियंस आया होगा दोस्तों, जिसका केतु साथ में होगा उसको ये भी एक्सपीरियंस आया होगा कि यार यहाँ पे अगर जैसे कि अरेंज मैरिज की बात होती है, तो एक 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 मीटिंग होती है अरेंज मैरिज की, तो उसमें अपने को लड़का लड़की दूसरे को पसंद कर लेते हैं, पर बाद में वो बात आगे बनती नहीं है किसी कारण से। तो वहाँ पे अपने को लगता है कि ऐसा क्यों हो गया यार, है ना, कि सब कुछ तो सही हो गया था, फिर वापस से शादी में अड़चने आ गई, और हमको बुरा लगता है उस बात का। बट ऐसा नहीं है, केतु को पता है कि हु इज़ द बेस्ट फॉर यू, है ना। कौन है जिससे आपकी शादी होना है, उसको पता है, ही नोज़, है ना। इसी के लिए वो आपको, कई बार ऐसा होगा कि यार आपको कोई इंसान से शारीरिक आकर्षण होगा, उसकी बातों से आकर्षण होगा, और आपको हो सकता है कि उससे शादी करने की प्रबल इच्छा होगी, बट उससे आपकी शादी नहीं होगी, है ना। हो सकता है क्योंकि केतु का कहना वहाँ पे वही होता है कि यार शारीरिक आकर्षण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों तक होगा, है ना। पर आपको जिस इंसान के साथ में पूरी ज़िंदगी बितानी है ना, उस इंसान के साथ शारीरिक आकर्षण से आप शादी नहीं कर सकते। केतु आपको ये दिखाता है ना। तो केतु आपको उस इंसान से मिलवाएगा जिससे कि आपके कर्म मिलेंगे, है ना। तो शारीरिक आकर्षण केतु के लिए नगण्य है, कुछ नहीं है ना। बातों का आकर्षण भी नगण्य है, कुछ नहीं है, वो समझता है इस बात को भी। तो फिर अब केतु क्या करेगा यहाँ पर, तो ऐसा दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि आपने बहुत दो वर्ड्स सुने होंगे, बहुत काफ़ी फेमस दो वर्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि यार दे आर सोलमेट्स, वो तो सोलमेट्स है ना। है ना। तो सोलमेट्स मतलब कि यार बिल्कुल जो जिनको कि जिनकी दोस्ती आत्मा से, शरीर से नहीं है। तो केतु भी यही कहता है कि यार रुकिए, मैं आपको सोलमेट से मिलाऊंगा आपकी, है ना। तो जो इंसान, हो सकता है कि यार आपको देरी करवाता है शादी में, वो आपको जो, अगर आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखना 25 26 से चालू करते हो, तो आपको 32 33 तक करवा देता है। और इतने सारे बीच में रिश्ते आके वो रिश्ते आते हैं पर ख़त्म हो जाते हैं, वो बात आगे बनती ही नहीं, और इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उसके पीछे यही है कि आप केतु को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये देखो, केतु जो है वो पिछले जन्मों का राज और रहस्य छुपा के बैठा है आपके पास में। उसको पता है कि पिछले जन्मों में आप किससे मिले हो, किससे आपकी शादी होनी थी वो नहीं हुई है ना। और पिछले जो उसके जो पिछले जन्मों का जो साइकिल है ना, उस साइकिल में कौन छूट गया था,
है ना, जिससे कि आपको विवाह में बंधना था वो बंध नहीं पाए आप, है ना। तो वो इंसान भी जिससे आपकी शादी होती उसकी भी शादी नहीं हो रही थी वहाँ पर क्या, और वो एक समय आने पर केतु आपको उससे मिलवाता है ना। इसी के लिए केतु इज़ लाइक, केतु आपको, और फिर जो इंसान मिलेगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यार उससे भले शारीरिक आकर्षण हो ना हो, पर उससे आपका आत्मा का, आपके कर्म का उससे लगा होगा, और आपको ऐसा फील होगा कि यार यही था और यही थी, कि जिसको मैं इस जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से ढूंढ रहा था। ऐसा अंदर से फीलिंग आएगी उसकी, और वही आपको सोलमेट होगा, और वही केतु आपको मिल पाएगा। और फिर केतु, और एक बार उनसे समय मिलने के बाद आपको ऐसा ऐसा फिर, जैसे के लिए केतु सातवें भाव में आपको ये बताता है कि यार रुको, समय आने दो, लेट टाइम कम्स। समय आने पे वो इंसान आपको ज़रूर मिल जाएगा, और आपको पिछले जो आपको ऐसा फील होता है कि यार पिछले बार जो, कई बार मेरी, जैसे कि कोई इंसान ये सोचता है कि यार कई बार मेरी शादी में हर्डल्स आए, है ना, जहाँ पे शादी की बात बनना होनी थी वहाँ पे बनी नहीं। तो जब वो इंसान मिल जाएगा आपको जिससे कि आपकी शादी होनी है, जिससे कि जो आपका सोलमेट है, तो वो उन सब बातें आपको याद भी नहीं आएंगी। वो सोचता है कि देट वॉज गुड, वो होना था वो हो गया, और वो होना ही था, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। सो दोस्तों, दिस इज़ द वे हाउ केतु वर्क्स। केतु क्या समझाता है, केतु क्या बताता है, और वो आपको ये रियलाइज़ भी करवा देगा कि यार जो होना था पिछले बार, जो जो इंसान को जाना था वो तो उसको, वो इंसान था ही नहीं आपका, और जो है वो आपको मिल चुका है ना। और वो आपको अंदर से खुशी देगा, अंदर से फीलिंग्स देगा कि यार वाओ, व्हाट गुड थिंग्स, है ना। तो बोलते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, दे रहा है दुरुस्त है, तो वही दे रहा है दुरुस्त है केतु है सातवें भाव में। सो दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ मैं जो मैं आप बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा समझ, और मेरे से अगर त्रुटि कोई हुई हो तो आपके कुछ और थॉट्स होगा तो ज़रूर मुझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट केतु से आपको, सातवें भाव के केतु से आपको डरना नहीं है दोस्तों। सातवें भाव का केतु आपको फियर नहीं देता, डर नहीं देता एक्चुअली। वो आपको बताता है कि हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग। शारीरिक आकर्षण शादी के लिए महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों के लिए। पर आपको जिस इंसान के साथ बुढ़ापा भी बिताना है, उस शारीरिक आकर्षण क्या करोगे आप, है ना। तो केतु एक लॉन्ग टर्म विवाह के लिए आपको प्रेरित करता है सातवें भाव में, है ना। तो समझिए दोस्तों, और सातवें भाव जो होता है वो आपको, एक और बात है यहाँ पर कि सातवां भाव जो है ना, वो जैसे कि मतभेद होने का कारण क्या होता है कि सातवें भाव में केतु बंधा है, तो ऐसा कहते हैं इंसान ईगोइस्टिक हो जाता है, थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, अपनी बात मन माने वाला हो जाता है ना। तो आपको वहाँ पे वो बात भी समझनी है दोस्तों, है ना, कि केतु अगर सातवें भाव में है तो आपको ये समझना है कि क्या ईगो है और क्या स्वाभिमान है ना। क्या या ये अभिमान है और ये स्वाभिमान है। अभिमान और स्वाभिमान के बीच में एक बहुत ही बारीक सी रेखा होती है, एक छोटी सी लाइन होती है, एक ना दिखने वाली लाइन बोलते हैं उसको अपन, है ना। उस लाइन को समझने की ज़रूरत है केतु सातवें भाव वाले लोगों को, कि यार यह आपको इगोस्टिक नहीं होना है ना। आपको अगर किसी से पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस में हो या शादी में हो, तो आपको थोड़ा सा सामने वाले की बात भी समझनी है और खुद की बात भी रखनी है ना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अपने राय जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।